अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन मेहदी और आप देख रहे हैं बयान उल अर्ज़। आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्या ये वोट का निज़ाम ठीक है, यानी निज़ाम जमहूरियत ठीक है या गलत है। और हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम जमहूरियत कैसे नाफिज हुआ और पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। और हम ये भी जानेंगे निज़ाम जमहूरियत के अलावा कोई ऐसा निज़ाम भी है जो निज़ाम जमहूरियत से बेहतर निज़ाम हो, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकती हैं, जिससे पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तब तक आप आखिर तक देखते रहिए अपना मोस्ट फेवरेट चैनल बयान उल अर्ज़। ये वीडियो किसी सियासतदान के खिलाफ नहीं है, बल्कि निज़ाम के खिलाफ है जो हमारे मुल्क में नाफिज कर दिया गया है। देखें, पाकिस्तान को 75 साल से भी ज़ायद हो चुके हैं जब से निज़ाम जमहूरियत आया है। पाकिस्तान के अंदर कोई तरक्की और खुशहाली नज़र नहीं आई। अगर तरक्की और खुशहाली की बात की जाए तो 1960 में कराची यूरोप की तरह था, लेकिन अब आप इस दौरे हाज़िर में कराची के हालात देखें तो कुछ दिनों पहले कराची के अंदर बारिश आई थी। कराची के अंदर ज़्यादातर इलाके पानी के अंदर डूब गए थे। इसकी वजह यह है कि कराची के अंदर सीवरेज का जो निज़ाम है वो ख़राब है। अब आप खुद गौर करें कि पाकिस्तान का बड़ा शहर कराची बारिश आने पर सैलाब की शक्ल अख्तियार कर जाता है। रोड, गलियां और नालियां पानी से भर जाती हैं और हुकूमत को परवाह नहीं होती कि वहां पर इंतज़ामिया भेजें, आब निकासी का काम करें और सफाई करें। ये पूरे मुल्क का मसला है, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ शहर हैं, अगर बारिश आ जाती है तो सैलाब की शक्ल अख्तियार कर जाता है। यानी कि रोड आप देखते हैं कि वो पानी से भरे हुए होते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इसकी वजह यह है कि हमारा जो निज़ाम है, यानी निज़ाम जमहूरियत, इसमें कोई ख़राबी है, क्योंकि जिस निज़ाम में ख़राबी होगी उस मुल्क में तरक्की नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि ये जो निज़ाम जमहूरियत है ये कहाँ से अखाज़ किया गया है। सबसे पहले हम सियासतदानों से सुनेंगे, क्योंकि हमें यकीन आ जाए कि ये जो निज़ाम जमहूरियत है ये कहाँ से अखाज़ किया गया है। किसी मगरबी जमहूरियत या बरतानिया की जमहूरियत जिधर से हमने ये मॉडल लिया है, कभी सुना है इस तरह की कि लोग कब्रों में बंद करके बकरियों की तरह इनको खरीद रहे हैं? कभी यहाँ कहीं हुआ है? तो मेरा एक तजर्बा है, 70 साल मेरी उम्र है, सारी दुनिया में फिर चुका हूँ। मैंने जिस सिस्टम को हमने फॉलो किया हुआ है, जो बरतानिया का वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, वो मैंने बड़े करीब से देखा हुआ है, क्योंकि मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी क्रिकेट खेलने की वजह से इंग्लैंड के अंदर। मैं तो ये कह रहा हूँ, और ये बात याद रखो, डेमोक्रेसी जिसको तुम बहुत ज्यादा कहते हो और बिल्कुल कहना चाहिए, वो यही कहती है कि अगर मैं औरत को मर्द कह दूं, मेजॉरिटी कह दे, तो आपको मानना पड़ेगा। ये ठीक है कि आपके मुल्क में इस्लामी वैल्यूज के साथ जिंदा रहना है, लेकिन जिस एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी की टर्म में तुम जाते हो वहां मेजॉरिटी की राय चलनी है। यही वजह है कि जो निज़ाम जमहूरियत है ये यूरोप और अमेरिका से लिया गया है। यानी सीधे से अल्फाजों में मैं ये कह दूं कि काफिरों के निज़ाम हमारे मुल्क में नाफिज हुआ है। जमहूरियत का मतलब यही है कि हुकूमत अवाम की होगी और कानून भी अवाम का ही होगा, लेकिन पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ है कि कानून तो दूर की बात है, हुकूमत भी अवाम की नहीं होती। अब ये बात तो साबित हो गई है कि जमहूरियत का निज़ाम गलत है। और अब सवाल ये है कि क्या हमें वोट देना चाहिए? क्या दीन ने हमें वोट देने की इजाज़त दी है या नहीं? अगर हम कुरान पर गौर करें तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इस जमहूरियत के निज़ाम को तागूत कहा है, और ये भी फरमाया कि ऐ लोगों, तागूत की पैरवी मत करो। और यही वजह है कि पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि घाटे में आ रहा है। और अगर हम कुरान मजीद की सूरह बकरा की आखिरी आयत पर गौर करें, वहाँ पर एक तालूत का वाक़या है जिसे अल्लाह ने कौम बनी इसराइल के लिए रहबर मुंतखब किया। और रहबर मुंतखब होने की वजह यह थी कि तमाम सिफ़ात जो रहबर में होनी चाहिए वो इसमें मौजूद थी। तालूत की ज़िंदगी बहुत ही सादा थी और इसी वजह से लोगों ने एतराज़ किया कि ये तो सादगी पसंद इंसान है, इसमें तो शाही ख़ानदान वाली कोई आदत नज़र नहीं आती। ज़ाहिर सी बात है कि आज के लोग भी यही देखते हैं कि जो सियासतदान हो या हुक्मरान हो वो हैंडसम हो, उसके पास गाड़ियाँ हो, अमीर हो और शाही ख़ानदान जैसी आदतें हों, पैसा हो, दौलत हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर जो सिफ़ात हैं क्या वो उस पर फिट आती हैं या नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी और सिफ़ात पैदा की होती हैं। किसी में शुजाअत है, किसी में रहबरी है और किसी में हमदर्दी है, सखावत है, और इसी तरह बेशुमार खूबियाँ अल्लाह ताला ने इंसान को नवाजी हैं। और अगर हम पाकिस्तान पर गौर करें तो पाकिस्तान नाम का इस्लामी मुल्क है, अपने अमल में, काम में इस्लामी मुल्क नहीं है। अगर हम 20वीं सदी में देखें तो ईरान के अंदर एक इनकलाब आया था जिसको हम इनकलाब इस्लामी कहते हैं। उस वक्त अमेरिका ने ईरान को अपनी जंजीरों से बांधा हुआ था, और ईरान इतना लिबरल मुल्क था कि हर कोई यूरोप के कपड़े पहनकर, यानी मगरबी लिबास में इधर उधर फिरते और दीन का कुछ अता पता ना होता था। और कुछ ही सालों बाद अल्लाह ने ईरानियों को एक इमाम खुमैनी जैसा रहबर अता किया।
कि जिसने दीन किताबों से उठाकर माशरे की तरफ मुंतकिल किया और अमेरिका जैसे सफाक मुल्क से नजात हासिल की। और ईरान में जो इनकलाब इस्लामी आया है ये छोटे छोटे बच्चों और नौजवानों की बदौलत से आया है। और अब दौरे हाजिर में अगर आप गौर करें, ईरान अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाता है, ना कि किसी और मुल्क से मंगवाता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हज़ारों पाबंदियां लगाई हुई हैं। लेकिन मजाल है कि वो अमेरिका या किसी यूरोपीय ममालिक से प्रोडक्ट्स मंगवाएं, क्योंकि उनके लीडर ने गुलामी और आज़ादी का एक शऊर दिया है कि गुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे कुछ उलमा हैं जो तागूत के साथ मिले हुए हैं। अफसोस का मकान है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हर कोई इक़्तिदार की हवस का शिकार है कि हमें हुकूमत मिल जाए, और पूरे पाकिस्तान के अंदर इश्तिहार फैला दिया है कि हमें वोट दें। कुछ तो डायरेक्ट कॉल करके वोट की भीख मांग रहे हैं, और कुछ लोग इस नौबत तक आ गए हैं वोटों के पीछे रिश्तेदारी तोड़ने के लिए आमादा हो गए हैं। और ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क नीचे से नीचे की तरफ जा रहा है। बस यही वजह है कि हमारे मुल्क को एक इनकलाब की ज़रूरत है, और ये इनकलाब अपने आप को बदलने से, यानी अपने आप को इनकलाबी बनाने से आएगा। और आखिरी बात आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैंने कोई गलत कहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अच्छे से और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।